Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Let me start with an example. कि imagine we are all sitting on the world's best plane और हमें business class में, executive class में बिठा दिया जाता है और बेहतरीन ट्रीट किया जाता है, हमें कुछ भी खाने को दिया जाता है, whatever we wish for, you name it, वो सब कुछ हमें दिया जाता है। और फिर अचानक पायलट ऐलान करते हैं कि वेलकम अबोर्ड, दिस प्लेन इज गोइंग नोवेयर, द पेट्रोल इज गोना एंड सून, इट्स ऑल गोना क्रैश एंड वी आर ऑल गोना डाई, दैट्स इट, वी आर ऑल ऑन अ क्रैशिंग प्लेन, वी आर ऑल ऑन अ सिंकिंग शिप। नो मैटर हम जितने भी मजे में हो, हम जितने भी फ्रीडम में हो, वहां पे यकीन करें हमारा सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। वाई? बिकॉज फ्रीडम विदाउट पर्पज, फ्रीडम विदाउट द एंड इन माइंड, इट विल लीड अस नोवेयर। नाउ आई अंडरस्टैंड कि जब फ्रीडम की बात होती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स टू आवर माइंड, फ्रीडम ऑफ थॉट कम्स टू आवर माइंड, फ्रीडम ऑफ एक्शन, ये सारे इस पे इंशाल्लाह बात हो सकती है। But to me the greatest freedom is freedom of mind, that is liberation of mind and liberation of soul. So what exactly is the liberation of mind and soul? What exactly is the freedom of mind? इसमें मैं आपको विल ड्यूरेंट का एक कोट सुनाता हूँ। विल ड्यूरेंट is an American philosopher, बड़ा इनका नाम है, स्पेशली जो स्टूडेंट CSS करते हैं तो उसमें बहुत कोट किया जाता है इनको, करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ही सेड के civilization is a social order promoting cultural creation। इनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें से आपको कोट करके बता रहा हूं। Civilization is a social order promoting cultural creation. 4 elements constitute it. 4 elements इसे बनाते हैं। Number 1 political organization, Number 2 economic provision, Number 3 moral traditions and Number 4 pursuit of knowledge and arts। लेकिन वो कहते हैं कि इन सब को जो चीजें सस्टेन करती हैं, इन सब को जो चीजें जन्म देती हैं, दैट इज मेंटल सिक्योरिटी, दैट इज मेंटल पीस। व्हाई? बिकॉज जब तक मेंटली आप पीस में नहीं हैं, जब तक आप अपने डीमन से ही लड़े जा रहे हैं, जब तक आपके अंदर बहुत बैटल्स चल रही हैं, तब तक जो भी आपके करीब आएगा वो कैजुअलिटी बन जाएगा, जो भी आपके करीब आएगा वो कोलैटरल डैमेज होगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन ऑर्डर टू फ्लरिश आवर क्यूरियोसिटी, इन ऑर्डर टू फ्लरिश आवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स एंड टैलेंट एंड टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस, मेंटल फ्रीडम बहुत जरूरी है, मेंटल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अब ये कोट सुनाने के बाद आई विल लाइक टू आर्ग्यू एंड इंशाल्लाह टेल यू गाइज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इंशाल्लाह कि मेरे नजदीक जिस तरह से इस्लाम, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज इंस्पायर्ड मी एंड सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग यू गाइज, जिस तरह से इस्लाम फ्रीडम ऑफ माइंड देता है, लिबरेशन ऑफ माइंड एंड सोल देता है, मेरे नजदीक कोई और वे ऑफ लाइफ नहीं देता। अदर वे ऑफ लाइफ कुड बी गुड बट आई हैव द बेस्ट, और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि व्हाई इट इज द बेस्ट। सबसे पहले बहुत जरूरी है इंसान के लिए कि उसका पर्पस और विजन बहुत क्लियर हो। देखिए मैंने आपको प्लेन की एग्जांपल क्यों दी। अगर मैं एक प्लेन में बैठा हूं और बहुत एंजॉय कर रहा हूं, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, लेकिन मुझे मेरा पर्पस ही नहीं पता, मुझे एंड ही नहीं पता कि ये एंड कहां पे होगा, और मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि बस यही जिंदगी है, योलो यू ओनली लिव वंस, खा ले पी ले जी ले, दैट्स इट, इट्स गोना एंड, वी आर ऑल गोना डाई, खलास। तो आई डोंट थिंक सो कि डिप्रेशन से, सैडनेस से, रिग्रेट से, ट्रॉमा से मैं इतनी जल्दी निकल पाऊंगा, बिकॉज नॉट एवरीवन गेट्स इन लाइफ व्हाट दे वांट, लेट्स बी रियल, राइट? यस वी हैव मेनी ड्रीम्स एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ड्रीम्स फुलफिल होंगी, बट नॉट ईच वन ऑफ अस गेट व्हाट दे वांट। मेनी ऑफ अस विल फेस रिजेक्शन, मेनी ऑफ अस मे नॉट गेट व्हाट वी वांट। तो मेरे नजदीक रिलीजन सॉल्व्स द प्रॉब्लम कैसे? व्हेन आई से रिलीजन आई मीन इस्लाम। देखिए एक चीज होती है अम्ब्रेला विजन, द बिग पर्पस। एज लॉन्ग एज आपका अम्ब्रेला विजन बिल्कुल ठीक है और उसके नीचे जितने मेरे मर्जी विजन्स आ जाएं, जितने मर्जी पर्पस आ जाएं,
ایز لانگ ایز وہ ٹھیک ہے, وہ سسٹینیبل ہے, وہ صحیح جا رہا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امبریلا ویژن کیا ہے. دیکھیے اسلام gives us a very 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 broad vision, big purpose, and that purpose is to bring the best out of us. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. We have created life and death so that we can test which one of you is best indeed. یہ ایک بہت noble purpose ہے if you think about it, okay, to be the best, to be good, to do أحسن عملا. اور پھر دیکھیں اسلام ہمیں purpose دیتا ہے pleasure of Allah as the main goal. Whatever you do to please Allah subhanahu wa ta'ala, یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا purpose ہے, it's going to take you out from many traumas. For example دیکھیں اگر میں صرف دنیا پہ غور کروں اور چھوٹے چھوٹے purposes کو main purpose بنا لوں. For example میں کہوں کہ اس انسان سے میری شادی ہونی چاہیے. اب یہ میرا اگر main purpose بن جائے اور یہ میری دن رات کی main effort بن جائے اور انفارچونیٹلی میری وہاں شادی نہ ہو, مجھے وہ انسان نہ ملے, تو آپ سوچیں کہ میں کتنا ہٹ ہوں گا, بیکاز میرا جو مین پرپز تھا وہ فلفل نہیں ہوا. نا امیجن کہ میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے اس یونیورسٹی میں ہی جانا ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, اور نہ ہو, تو آپ سوچیں میں کتنا ہٹ ہوں گا. سملرلی میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے MBBS ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈگری ہے ہی نہیں میرے لیے, اور نہ ہو. بہت سے لوگ اسی لیے they fail to come out of traumas because ان کا main purpose hit ہو گیا. Islam goes beyond that. آپ کا main purpose in the first place یہ ہے کہ life of this world is a test and each one of us is being tested. We all have traumas, we all have our demons, trust me. میں جس طرح ٹیسٹ ہو رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نہ ہو رہے ہو, جس طرح آپ ہو رہے ہو سکتا ہے میں نہ ہو رہا ہوں, right? Each one of us has a test. But Islam gives hope. It encourages us to bring the best out of us in front of our demons. اور at the end کچھ نہ بھی ملا تو دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. اس میں کتنی امپاورمنٹ ہے اس جملے میں. although ہم یہ تب کہتے ہیں جب کوئی مر جائے, تب بھی کہنا چاہیے, لیکن ٹرسٹ میں اس جملے میں دو امپاورنگ کانسیپٹس ہیں. پہلا امپاورنگ کانسیپٹ اِنَّ لِلَّهِ, we belong to Allah. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, and we will return to Allah. No matter what happens in your life, no matter what happens in your life, you belong to Allah. Your wealth belongs to Allah. Your status belongs to Allah. Your fame belongs to Allah. اگر دے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہ دے تو بھی ٹھیک ہے, بیکاز سب اس کا ہے. پہلا پرابلم سالو ہو گیا. دوسرا پرابلم کہ اگر لے لیا ہے لیٹ سے اور نہیں دیا تو محفوظ کر لیا. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, محفوظ کس چیز کے لیے کر لیا؟ جب ہم اس سے ملیں گے, when we will return to him. آپ کو پتا ہے ریلیجن کتنے بڑے بڑے پرابلم سالو کرتا ہے. ایک مدر کا مجھے وائس میسج آیا, بہت گریف میں تھی وہ, اور لٹرلی میرا دل پھٹ گیا ان کی آواز سن کے. شی سیڈ کہ میری 14 سال کی بیٹی تھی اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف سم ڈیزیز. تو کہتے ہیں باقی ساری باتیں ٹھیک ہے علی بھائی, بس میں یہ ہضم نہیں کر پا رہی, میں اس گریف سے باہر نہیں آ پا رہی. وہ 14 سال کی میری بیٹی اتنی اٹیچ تھی میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھی, اس سے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اکیلے کمرے میں. اس وقت وہ وہاں کیا کر رہی ہوگی؟ ہاؤ ول شی اسپینڈ ٹائم دیئر؟ اب دیکھیں کتنا ویلڈ سوال اور کتنا گریف سے وہ بات کر رہی تھی. obviously بات کر رہی تھی کہ کمرے میں نہیں سو سکتی تو وہاں کیا کر رہی ہوگی, قبر کی بات کر رہی تھی. I told her کہ بات سنیں, پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, آپ تھی اس کی مدر, اب وہ اپنے کریٹر کے پاس ہے, خالق کے پاس ہے. خالق تو آپ سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. تو why are you thinking like this کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ why are you not thinking positively کہ اب تو وہ خالق کے پاس پہنچ گئی؟ although I understand آپ کا گریف بہت بڑا ہے. تو سبحان اللہ, this acted like magic on her and she said کہ واقعی یہ بات آپ کی درست ہے. اب دیکھیں کتنا ہوپ دلاتا ہے ہمیں اسلام ریلیجن. الحمدللہ, اللہ از آل اباؤٹ لو, مرسی, کمپیشن, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ہی از الودود, the one most loving. No matter what happens in your life, religion helps you come out of that very soon. Stages of grief بتاتے ہیں نا سائیکالوجسٹ, تو میرا یہ خیال ہے کہ اینڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے نا, ایکسیپٹنس ہوتی ہے, کہ ایکسیپٹ کر لیا اس نے گریف کو, اس سچویشن کو, اور اس میں سب کو آنا پڑتا ہے, مانے یا نہ مانے. I believe کہ
umbrella vision, the bigger purpose, it helps you come to that conclusion very soon. It helps you come out of trauma very soon. Because आप interpretation positives करते हैं. आप कहते हैं अल्लाह मालिक है, आप कहते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा. ये कितने empowering sentences हैं. आप कहते हैं अल्लाह कुछ और दे देगा, right? So पहली चीज है umbrella vision. Second चीज is the concept of risk. इतना empowering concept है risk का, इतना broad concept है. It solves so many of our problems and give us the mental liberation. देखिए risk, when it comes to risk, हम क्या समझते हैं कि it's all about wealth. बस that's it, economy. 4 किस्म के risk हैं इस्लाम में. There are 4 types of risk. Number 1, social wealth. Social wealth क्या है? सोशल वेल्थ इज के आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो लॉयल हैं, अच्छे हैं, सिंसियर हैं आपके साथ, आपको बैक स्टैब नहीं करेंगे, आपको बैक बाइट नहीं करेंगे, राइट? लॉयल हैं. लॉयल्टी कितना बड़ा इशू है आज के दौर में. आई नो मेनी रिच पीपल, दे आर सुपर रिच बट दे डोंट हैव लॉयल पीपल. पीपल आर लिटरली वेटिंग फॉर देम टू डाई and people are waiting कि इनकी दौलत सारी हमें मिल जाए, even their family. Social wealth कितना बड़ा रिस्क है. इमेजिन अल्लाह ताला, देखिए ना, तमाम चीजें अल्लाह के हाथ में. अल्लाह कहते हैं कि लोगों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान. इमेजिन अल्लाह आपके साथ ऐसे लोग अटैच कर दे जो आपके साथ मुखलिस हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं. टॉक्सिक लोग को निकाल दे अल्लाह आपकी जिंदगी से. क्या नहीं हो सकता? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ थी, ऐसे कंपेनियंस थे कि दे वर रेडी टू डाई फॉर हिम. थे कि नहीं? सोशल वेल्थ. सेकेंड इज टाइम वेल्थ. टाइम वेल्थ क्या है? टाइम में बरकत. बहुत से लोग हैं फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, टाइम ही नहीं है, चीजों का टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अच्छे कामों के लिए टाइम नहीं है, राइट? और बहुत से लोग हैं वेल्दी हैं, बहुत वेल ऑफ हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा. तो देखिए, टाइम इज द क्रिएशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी. टाइम इज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, और वो भी बहुत बड़ा रिस्क है. नंबर 3, इमोशनल वेल्थ. इमोशनल वेल्थ क्या है? सुकून, कंटेंटमेंट, कम में खुश हो जाना. गिना. गिना किस चीज को कहते हैं? लाइट इन द हार्ट. इमोशनली स्टेबल रहना, कंपोज रहना, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी करना, पॉजिटिव इमोशंस एग्जिबिट करना. ऑल दीज थिंग्स, ये इमोशनल वेल्थ है, हर एक के पास नहीं होती. एंड फाइनली इस्लाम ऑल्सो एक्नॉलेजेस के फाइनेंशियल वेल्थ भी रिस्क है. ऐसा नहीं है कि ये रिस्क है ही नहीं, बिल्कुल है, जरूरी है. मैं नहीं कहूंगा कि जरूरी नहीं है. मनी डज मैटर, बट व्हाट मैटर्स मोर इज हाउ यू स्पेंड मनी. साइंस इस तरफ अब इशारा कर रही है, बल्कि इशारा क्या, कंफर्म बता रही है कि पैसा बजाते खुद खुशी का जरिया नहीं है. द वे यू स्पेंड मनी वो खुशी का जरिया है. और वो 2 चीजें हैं जिसमें खुशी आती है. नंबर 1, इफ यू स्पेंड ऑन अदर्स, आपके पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं, आपको हैप्पीनेस आती है. नंबर 2, इफ यू स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस रादर देन थिंग्स, तो आपकी हैप्पीनेस ऊपर जाती है. ये साइंस हमें बता रही है. तो ये 4 जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क हैं, देखिए, सोशल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, टाइम वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ, इट सॉल्व सो मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. इमेजिन किसी के पास पैसा नहीं है बहुत, तो क्या वो डिप्रेस हो जाए? क्या वो समझे मैं अनसक्सेसफुल हूं? नहीं. हो सकता है उसके पास नेक औलाद हो सकता है उसके पास नेक बीवी हो सकता है अच्छा शौहर हो सकता है अच्छे दोस्त हो, राइट? हो सकता है लॉयल कंपेनियंस है उसके साथ, तो उसके पास डेफिनेटली रिस्क है. हो सकता है उसकी टाइम में बहुत बरकत हो सकता है कि जहनी सुकून हो उसे बहुत ज्यादा. सो दिस इज लिबरेशन ऑफ माइंड. आप इमेजिन करें कि इस्लाम कैसे हमें इन छोटी छोटी चीजों से, इन परेशानियों से निकालता है. एंड थर्ड थिंग with regards to Islam, which gives liberation of mind and soul, is the promises of Allah in the Quran. Unbelievable. We all need some drive to spend the day. और जो ड्राइव हमें उन आयात से मिल रही है, सुभान अल्लाह. इमेजिन Allah is telling you कि मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला. ओ मोहम्मद, your Lord has not forsaken you. अल्लाह के नबी आपको पता ना, ही इमेजिन्ड वन डे कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया शायद क्योंकि वही नहीं आ रही. एंड ही गिव्स गारंटी कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता.
And this he is also saying to all of us. And then the promise, Man amila salihan min zakarin aw unsa, Surah Nahl, verse 97. Whoever does righteousness, whether male or female, righteousness murad hai अच्छे अमाल, नेक अमाल, वहुवा मुमिन, and he or she is a believer, फलानुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, we promise them a good life. हयातन तय्यिबा, we promise them a pure life, a good life. What is a good life? जिसमें आपके पास तमाम रिस्क हो, जो मैंने टाइप्स बताई, जिसमें आपके पास कंटेंटमेंट हो, जिसमें आपके पास एम्पावरमेंट हो, जिसमें आपके पास प्योरिटी हो, जिसमें आप अच्छे अमाल करें. दैट इज अ प्योर लाइफ, राइट? एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. फिर अल्लाह का प्रॉमिस है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा. Whoever is conscious of God Almighty, तकवा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. When the word तकवा comes to our mind, हम समझते हैं कि ये हम हो ही नहीं सकते मुत्तकी, और बस ये एक बहुत कोई ऊंची चीज है. तकवा इज सिंपली trying your best to follow the commandments of God Almighty as much as you can. Whoever does that, yaj'al lahu makhraja. Allah says, Allah will take them out from every difficult situation. देखिए, प्रॉब्लम्स खत्म शायद ना हो, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ अल्लाह दे देगा कि आप खड़े हो जाएंगे. पर्सपेक्टिव अल्लाह ऐसा दे देगा कि आप खड़े हो जाएंगे. एंड वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक की आयत है. और अल्लाह वहां से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जाता, वो इमेजिन भी नहीं करता कि पता नहीं कहीं से कोई उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, कहीं से कोई आ जाता है, फलानी जगह से रिस्क आ जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्रॉमिस है अल्लाह. फिर अल्लाह का प्रॉमिस है, फइन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा. बेशक तंगी के साथ आसानी है, बाद नहीं, साथ आसानी है. बेशक तंगी के साथ आसानी है. कितना बड़ा प्रॉमिस है. फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्साहा, कि अल्लाह नहीं किसी नफ्स पे बोझ डालेगा उसकी इस्तिताअत से ज्यादा. कितना जबरदस्त प्रॉमिस है. शेर बनो, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में है, यू कैन हैंडल इट, बिकॉज अल्लाह अनजस्टिस नहीं करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा. तो ये है जी वो चीजें जो माइंड को लिबरेट करती है, जिसमें अम्ब्रेला विजन है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है, जिसमें होप है, ऑप्टिमिज्म है, ऑल दीज थिंग्स. लास्टली आई अंडरस्टैंड, बहुत से हम में से लोग ये सोचते हैं कि यार इस्लाम में हर चीज तो हराम है, तो इस्लाम तो फ्रीडम के खिलाफ है. मेरे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा, अली भाई देखिए आपने बातें बहुत अच्छी की, मैं आ जाऊं इस्लाम की तरफ, लेकिन इस्लाम में आने का मतलब है मर जाना. मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा ये किसने कहा कि इस्लाम में आने का मतलब मर जाना? उसने कहा हर चीज तो हराम है, ये ना करो, वो ना करो, ये हराम, वो हराम, ऐसे वैसे. मैंने कहा आई अंडरस्टैंड कि शायद हमने, हमारी प्रीवियस जनरेशन ने एक बड़ी हैवी टू डू लिस्ट हमारे सामने रख दी है और हमें इस्लाम की इमेज ये दी है कि एवरीथिंग इज हराम. बट वंस वी अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड व्हाई इस्लाम calls something as forbidden or makruh or anything, we need to understand कि Islam came to protect 5 things जिसे हम मकासिद शरिया कहते हैं. and we will appreciate कि क्यों इस्लाम कुछ चीजों पे लिमिट लगाता है. नंबर 1, इस्लाम came to protect religion itself. Religion is everything, trust me. कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं. Religion creates unity, it creates national solidarity, it empowers you. ये अलग बात है कि religion हम सही से प्रैक्टिस नहीं करते, ये एक अलग कहानी. So Islam came to protect it. Islam came to guide us. Throughout history religion corrupt होता रहा. Islam came to tell us नहीं, one God, there is one God. फिक्र आखिरा, accountability होगी. Number 1. Number 2, Islam came to protect intellect. Anything that harms intellect, Islam calls it impermissible. Alcohol, it harms this. सबसे बड़ा मसला वेस्ट का अल्कोहल और जुआ है. Anything that harms this. यहां से इंसान करप्ट हो गया तो सोचे वो एटम बम के साथ क्या कर सकता है. यहां से करप्ट हो गया तो सोचे वो मीडिया के साथ क्या कर सकता है. यहां से करप्ट हो गया तो सोचे इंसानियत के साथ क्या हो सकता है. Anything that harms this, drugs, alcohol, Islam says draw a line. Number 3, Islam came to protect family. Family is everything. Family system is everything. सबसे बड़ी जो स्ट्रगल इस वक्त चल रही है वेस्ट में, वो फैमिली सिस्टम है. फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करना है. ऑल द लॉज, महरम, नॉन महरम, पर्दा, मर्दों के अहकामात, राइट,
सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, ओपन रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग किस लिए है? हमें प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं है हराम. इट इज फॉर आवर ओन बेनिफिट. फैमिली को प्रोटेक्ट करो. नंबर 4, इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट लाइफ. हमारे डाइटरी लॉज ऐसे हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स लगती है ना बहुत, लेकिन इट इज टू प्रोटेक्ट लाइफ. एंड नंबर 5, इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट वेल्थ. कैसे? देखें, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, उस पर स्टॉप लगाया इस्लाम ने. कैसीनोज, उस पर स्टॉप लगाया. जुआ, रिज्स मिन अमली शैतान, कुरान कहता है शैतान के अमाल शैतान लड़वाता है. आप देख लें, गैंग्स मार देते हैं एक दूसरे को जुए के ऊपर, कैसीनोज के ऊपर. कितनी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन दुनिया में चल रही. कभी आप इस पर रिसर्च करें, आप हैरान रह जाएंगे. जस्ट बिकॉज वी कुडंट प्रोटेक्ट आवर वेल्थ, वी वेंट टू द हराम वेज. ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं. तो वी हैव टू अप्रिशिएट कि ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंसान के सक्सेस के लिए लाइफ में. इसलिए वट एवर इस्लाम कॉल्स समथिंग एज प्रोहिबिटेड और मकरू, वी हैव टू अप्रिशिएट कि जरूर उसके पीछे बहुत रीजनिंग है. बाकी आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमने बहुत ज्यादा डरा दिया अपने लोगों को. तो डराना मकसद नहीं होना चाहिए. इस्लाम इज ऑल अबाउट होप. इस्लाम इज अबाउट ऑप्टिमिज्म. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल को भेजा यमन में मिशन के साथ. कहा, मुआज देखो, लोगों को डराना ना, लोगों को होप दिलाना, लोगों को एनकरेज करना, लोगों को आसान बातें बताना. तो ये एक अलमिया है कि हमने ऐसा नहीं किया. सो जस्ट टू कंक्लूड, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द लिबरेशन ऑफ माइंड एंड सोल, और थीम भी ये है लिबरेटिंग माइंडसेट्स. माइंड फ्री है, टेंशनें खत्म है इंशाल्लाह, आप एम्पावर्ड फील करते हैं. यू कैन फ्लाई. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क में कहते हैं, वलम यरू इला तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान. क्या तुम नहीं देखते परिंदों को हवा में कैसे उड़ते हैं? किसने थामा है उन्हें? रहमान ने. इसी तरह फ्लाई करो, बहादुर बनो, सर उठा के जियो, बिकॉज तुम्हारे ऊपर कौन है रखवाला? अल्लाह. एंड व्हेन अल्लाह इज बाय योर साइड, पूरी दुनिया जमा हो जाए, कुछ रोकने के लिए नहीं रोक सकती. और जब अल्लाह साइड पे नहीं है, पूरी दुनिया कुछ देने के लिए आ जाए, नहीं दे सकती. एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड with my favorite verse from Allama Muhammad Iqbal's Jawab Shikwa. And really, if you want to understand the true liberation of mind and soul, please dig deep into this verse. ये शेर में डूब जाएं. और वो शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं. जज़ाकल्लाह.